गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई करेंगे 8096 माइक्रो कंट्रोलर की। ये सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर है और इसका जो मार्केट में नंबर अवेलेबल है AMCS 96 फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है विद रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर है। राइट, मतलब जो ऑपरेशंस होंगे वो रजिस्टर टू रजिस्टर परफॉर्म होंगे। इसका मेन फंक्शन जो होता है हाई स्पीड कैलकुलेशंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, फास्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कर सकते हैं और हाई स्पीड मॉडर्न कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। राइट, 8096 16 bit CPU horsepower, high speed math processing and high speed input output is ideal for complex motor control. Complex means थ्री फेस मोटर कंट्रोल की स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। थ्री फेस आप फ्लोर मिल में गए होंगे, आटा गेहूं पिसाने गए होंगे, वहाँ की जो थ्री फेस मोटर है उसकी भी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं 8096 के थ्रू। इसके अंदर 10 बिट एडीसी ऑप्शन मेक इट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड क्लोज लूप एनालॉग कंट्रोलर होता है। राइट, हम 8096 को दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंगल चिप मोड पर और एक्सपेंडेड मोड पर। सिंगल चिप मोड पर हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, एक्सपेंडेड मोड पर हम 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे। राइट, इनेबल पिन पर। राइट, it has nearly 230 bytes of on-chip RAM and 10-bit A to D converter with sample and hold circuit। यहाँ पर 5 ऑन चिप पोर्ट्स भी होते हैं और सभी पोर्ट्स जो होते हैं 8 बिट की बिट्स के होते हैं। 8096 bit microcontroller has complete set of 16 bit arithmetic instruction including multiply, divide operations. It has pulse width modulation option with dedicated baud rate generator। इसी के अंदर एक baud rate generator होता है और हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन हम इससे जनरेट कर सकते हैं। इट हैज वन ऑन चिप फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट होता है इसके अंदर, मीन्स यू कैन साइमल्टेनियसली टेक द डेटा एंड कैरी आउट डेटा फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर टू और इनटू द माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पर 20 इंटरप्ट सोर्सेस होते हैं एंड 8 इंटरप्ट वेक्टर्स होते हैं। राइट, इट हैज टू 16 बिट टाइमर्स। दो टाइमर्स होते हैं, टू टाइमर्स होते हैं और 116 बिट वॉच डॉग टाइमर भी होता है। वॉच डॉग टाइमर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हैंग हो गया कोई कारणवश, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं फिर से, और वो इनिशियल स्टेट से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वॉचडॉग टाइमर। दिस 8096 is available as 48 pins DI dual inline पैकेज पर अवेलेबल है, 68 पिंस पर भी अवेलेबल है और ये 68 पिंस लीडलेस चिप कैरियर आईसी पर भी अवेलेबल है। राइट, पिन ग्रिड एरे पैकेज पर भी अवेलेबल है मार्केट पर। अब आते हैं हम आर्किटेक्चर की बारे में। तो आर्किटेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें जो डेटा पाथ होता है उसकी 16 बिट्स वाइड होता है। वो डेटा को क्या करता है, रैम से और रोम से सीपीयू में ले जाना, सीपीयू से रैम और रोम में डेटा को ले जाना। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डेटा पाथ। ओके, एंड इंटरनल 8 बिट एड्रेस बस होती है, मतलब एड्रेस बस की जो लेंथ होती है 8 बिट एड्रेस बस होती है। ओके,
और टोटल एड्रेसेस कितने होंगे आप तो जानते ही हैं, 2 power 8 एड्रेसेस। 8096 perform most of the calculations in RALU, not ALU here. RALU means Register Arithmetic Logic Units. A 17-bit ALU, 1-bit program status word, 1 program counter, a loop counter, and 3 temporary registers. All registers are 16-bit or 17-bit wide. A separate incrementer is used for program counter. This is the format for the program status word register. All of you know that Z for zero flag, N for negative flag, B for overflow flag, BT for trap flag, C for carry flag, I for global interrupt enable flag, SP for sticky bit. It is set during the write shift. These are the addressable memory space on 8096. इस मैं पहले बताया 64 किलोबाइट है। मोस्ट ऑफ एड्रेसेबल स्पेस कितना है 64 किलोबाइट का, मोस्ट ऑफ विच आर अवेलेबल फॉर यूजर फॉर प्रोग्राम और डेटा मेमोरी। वो पूरा का पूरा आप उसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, राइट। लोकेशंस विच हैव स्पेशल पर्पस आर, उनकी जो लोकेशन है 00S से लेकर 00FFS तक होती है, और 1FFFS से लेकर 2010H तक जो होती अदर लोकेशंस यूज होती है फॉर प्रोग्राम के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए और मेमोरी मैप पेरिफेरल्स के लिए, राइट। ये मेमोरी मैपिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीड मोड कहलाता है, ये रिटर्न मोड कहलाता है। ये रीड लोकेशंस हैं, ये राइट लोकेशंस हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो लोकेशन है 0 से लेकर 255 तक का टोटल देयर आर 26 लोकेशंस। इंटरनल रैम, रजिस्टर फाइल, स्टैक पॉइंटर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ओके, ये उसके लिए यूटिलाइज होता है। एक्सटर्नल मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए ये लोकेशंस यूटिलाइज होती है। पोर्ट 4 एंड पोर्ट 3 के लिए ये लोकेशंस होती है ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशंस। फैक्ट्री टेस्ट कोड के लिए ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशंस ये लोकेशंस यूटिलाइज होती है। इंटरनल प्रोग्राम स्टोरेज रोम ये वाली लोकेशंस यूटिलाइज होती है। एक्सटर्नल मेमोरी और इनपुट आउटपुट ये फाइनली ये लोकेशंस यूटिलाइज होती है, और रिटर्न मोड पर ये वाली लोकेशन स्टोर होती है। अब आते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8096। सबसे पहले हमारा माइंड जाना चाहिए सीपीयू पर, रजिस्टर फाइल और रालू, रजिस्टर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी का ब्लॉक ये है, ओके। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। मेमोरी कंट्रोलर है प्रीफेच क्यू, मेमोरी कंट्रोलर है प्रीफेच क्यू, जिसका आउटवर्ड कनेक्शन किसके थ्रू, कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू, एड्रेस एंड डेटा बस के थ्रू। एड्रेस बस 8 बिट की है यहाँ पर, राइट। ये हमारा डेटा पार्ट है 16 बिट का है। ए टू डी कन्वर्टर 10 बिट का है यहाँ पर, याद रखिए। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, that is the programmable interrupt controller. Event processor array, that is for here. Timer 1 and 2 here. Serial input output connections के लिए data transfer serially of data carry out from the microcontroller. You can utilize these pins. Input output ports, port 0, port 1, port 2, port 3, port 5, port 5, port 6. Okay. These are the ports for the 8096 microcontroller, right? अब हम इसका आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। 16 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है विच ऑपरेट्स ऑन अ
256 बाइट रजिस्टर फाइल इंस्टेड ऑफ एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर तो ये होता है यहाँ पर, हम यहाँ 256 बाइट रजिस्टर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। एनी ऑफ द लोकेशन इन द रजिस्टर फाइल कैन बी यूज्ड फॉर सोर्स और डेस्टिनेशंस for most of the instructions, and this is called register to register architecture. Many of the instructions can also use bytes of words from anywhere in the 64 kilobytes address space and operands. Locations मैंने मेमोरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनपुट आउटपुट फीचर्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट फीचर्स आर डिजाइन टू ऑपरेट विथ लिटिल सीपीयू इंटरवेंशन। वॉचडॉग टाइमर होता है इसके अंदर, आप जानते हैं ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। यू कैन टेक द आउटपुट फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर। ए टू डी कन्वर्टर होता है। प्रोग्राम पल्स विथ मॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट 0 है, राइट, 8096 का। लेकिन पोर्ट जो 0 यूटिलाइज होता है वो देयर आर 5 8-bit input output ports, namely port 0, port 1, port 2, port 3 and port 4. Port 0 is only utilized for input port, which is also used as the analog input port. याद रखिए एनालॉग सिग्नल के लिए भी हम पोर्ट 0 यूटिलाइज करते हैं। पोर्ट 1 ये क्वासी बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, यूज आइदर एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट पोर्ट। पोर्ट 2 has 4 input lines, 2 output lines, 4 input lines, 2 output lines, and quasi bidirectional input output lines as shown in the figure. You see here, this is the output, this is the input, this is the input, this is the input, this is the input, that is the output, this is input output, this is input output. इसका एड्रेस क्या होता है 0010H। ये लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगी इफ यू यूटिलाइज द पोर्ट 2। पोर्ट 3 का जो लोकेशन एड्रेस है वो कौन सा होता है, वो ये होता है 1FFH, राइट। देखिए यहाँ पर 15 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से, क्योंकि इसके अंदर जो हम जानते हैं कि पोर्ट्स जितने भी डिजाइन किए जाते हैं मॉस से किए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूटिलाइज होते हैं, सीमॉस यूटिलाइज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमें इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर 15 किलो ओम से 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे, जिससे ये ऑपरेबल हो जाएंगे, ऑपरेटेबल हो जाएंगे, यूजेबल हो जाएंगे, राइट। Port 3 and 4 are similar in use. Both of them have open drain outputs. सोर्स होता है, ड्रेन होता है और गेट होता है, फिर ड्रेन से कनेक्टेड होते हैं, मैं पहले ही बताया सीमॉस, राइट। ओके, अब यहाँ पर वही है 15 किलो ओम्स रजिस्टर यूटिलाइज होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू को रिसीव करने के लिए। रिसेट एंड सेल्फ प्रोटेक्शन ऑप्शन होता है इसके अंदर, राइट। हाई स्पीड इनपुट यूनिट होती है इसके अंदर। This unit is used to record the time at which an external event occurs with respect to timer 1. टाइम को एक स्टोर कर सकता है, टाइमिंग को, राइट। हाई स्पीड आउटपुट यूनिट यूज्ड फॉर टाइमर 1, टाइमर के तो मिनिमम कवर ओवर है। This HSO unit is used high speed output. HSO means high speed output is used to trigger event at a specified time based on timer 1 and timer 2. जैसे हमें मान लीजिए एनालॉग ए टू डी कन्वर्जन करना है, तो उसकी टाइमिंग, रिसेटिंग ऑफ टाइमर 2 की टाइमिंग, सेटिंग 4 सॉफ्टवेयर फ्लैग्स की टाइमिंग, स्विचिंग 6 आउटपुट लाइन्स। टाइमर्स कितने होते हैं मैं पहले ही बताया, टाइमर 1 एंड टाइमर 2। वॉचडॉग ऑलरेडी टेलिंग। इंटरप्ट स्ट्रक्चर, हाँ,
पहले तो ये समझिए कि इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप फ्लैश मेमोरी में कोई प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस में बंद कर चुके हैं। अब आपने उसको क्या किया, स्टार्ट किया। अब वो प्रोग्राम पूरा स्टार्ट होगा और आपका जो भी फंक्शन है, चाहे वो इनपुट डेटा लेने के लिए है या आउटपुट डेटा लेने के लिए है या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है, अब वो हैंग हो गया अचानक। तो वॉच डॉग वहां पर क्या करेगा, उसको फिर से रीस्टार्ट कर देगा प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वॉच डॉग। सीरियल पोर्ट से डेटा हम आप जानते हैं कि एक वन वन बिट हम डेटा इनपुट में लेते जाएंगे और वन वन बिट के टर्म्स सीरियली डेटा आउटपुट में देंगे। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीरियल पोर्ट। 8096 has an on-chip serial port to reduce the total number of chips required in the system. The serial port is similar to that on the 8051 controller. It has one synchronous and three asynchronous modes. In the synchronous modes, baud rates of up to 187.5 kilobaud can be used, while in the synchronous mode, rates up to 1.5 megabaud are available. एड्रेसिंग मोड्स इसमें होती है it the इतने टाइप्स लाइक यू कैन 6 टाइप्स की एड्रेसिंग मोड्स होती है इसमें। पहली होती है इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट विद ऑटो इंक्रीमेंट मोड, शॉर्ट इंडेक्स मोड, लॉन्ग इंडेक्स मोड। इसके आप असेंबली सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग देख सकते हैं और कर सकते हैं। ए टू डी कन्वर्टर होता है इसके अंदर और 1 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू वेरी मच।